इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर होगा फाइनल ईयर का मतलब अगर आप भी सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से मॉडल पेपर है जिसके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे हमेशा एग्जाम में आते हैं और इस साल भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन पेपर फाइनल ईयर का है। अगर कोई भी लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर में है, उसका एग्ज़ाम है, तो उनको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा, जो कि सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, आई होप कि सबको इसका आंसर पता होगा। अगर देखो, अ डिक्रीज इन एल्बुमिन लेवल्स इन द ब्लड में सजेस्ट, अगर एल्बुमिन का जो लेवल है नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाता है तो वो किस तरीके का सजेशन देता है, किस तरीके का इंडिकेट, मतलब कौन सी बीमारी के लिए इंडिकेट करता है। तो वो लीवर डिजीज मतलब लीवर रोग से रिलेटेड जो है इंडिकेशन देता है। ठीक है, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल नीचे कम हो जाता है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रिएटिनिन इन हेल्दी एडल्ट्स। अब इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, कि नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर आप लोग केएफटी का ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन का भी एक होता है, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि रेंज लिखा होता है। तो नॉर्मल रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 से 1.2 mg प्रति DL, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए। रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के लाल रक्त मतलब आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन बनेगी, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सतह पर कौन सा पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए एंटीजन। ठीक है, क्यों, देखो जो भी आपका रक्त प्रणाली में ए ब्लड वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आरबीसी पर ए एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और उनकी जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंटीजन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली यूज्ड अ सबस्ट्रेट इन एलेजा। एलेजा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एलेजा में सबस्ट्रेट के रूप में पाया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो उसका आंसर आप लोगों को करना है। अब क्या करना है, अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को बताना है। आई होप कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं तो ये भी आप बता दीजिए कि हमें नहीं पता है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। बट उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर राइट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइग्लाइसराइड्स आर प्राइमरी स्टोर्ड इन द बॉडी। ट्राइग्लिसराइड जो है, देखो ट्राइग्लिसराइड आर प्राइमरली स्टोर्ड इन द बॉडी। ट्राइग्लिसराइड मुख्य रूप से शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं, कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट कर लेना है कहाँ पर स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्शन बी है, जो कि ट्रू एंड फॉल्स होगा। आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रोजन टिश्यू सेक्शन कैन नॉट बी कट यूजिंग अ माइक्रोटोम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आप लोगों को क्या लगाना है, फॉल्स, इसका राइट आंसर लगाना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोटोम है, देखो माइक्रोटोम विशेष रूप से ठंडे जो हमारे क्या हैं, ऊतक हैं, उनको काटने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है टी टी
I. Transfusion transmitted infection can not only be transmitted through direct blood transfusion and not through other medical procedure। मतलब TTI रक्त आधान से फैलने वाले संक्रमण केवल प्रत्यक्ष रक्त आधान से फैलते हैं, अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से नहीं फैलते हैं। तो देखो इनका कहने का मतलब ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सारे जो है, जैसे मान लिया हेपेटाइटिस है तो क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही ओनली फैलता है या फिर अदर मेडिकल प्रोसीजर से नहीं फैलता। इनका कहने का मतलब ये, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही नहीं फैलता है बल्कि अदर मेडिकल प्रोसीजर से भी फैलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइट, ठीक है। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज जिसे CPD इज an example of an anticoagulant solution used for blood preservation। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज रक्त संरक्षण के लिए प्रयुक्त एक एंटीकोगुलेंट घोल का उदाहरण है। तो बिल्कुल उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो देखो CPD क्या करता है, CPD रक्त का थक्का बनने से रोकता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए भी उपयोग करता है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद अ जनरल फार्मूला ऑफ CHO। तो क्या लिखा हुआ है हिंदी में, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CHO होता है। तो देखो C का मतलब कार्बन हो जाएगा, H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, O का मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हम एक तरीके से ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेशन इज अ कॉमन मेथड यूज टू ट्रीट हाई रिस्क बायोमेडिकल वेस्ट लाइक पैथोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। बिल्कुल यूज करते हैं, इंसिनरेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी इनके आंसर आने चाहिए। लिखा हुआ है द RH फैक्टर इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ। तो RH फैक्टर जो है वो किसके सरफेस पे, तो वो हमारा RBC, क्या RBC रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या फिल करना है, RBC। ठीक है, RH फैक्टर की सतह पर स्थित होता है, तो RBC की सतह पर स्थित होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडीज टू प्रोवाइड। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य प्रदान करना है। क्या काम है, तो एनर्जी। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या प्रदान करेंगे, वो करेंगे एनर्जी। तो यहाँ पर क्या फिल करना है, आप लोगों को एनर्जी फिल करना है। अब अगला है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इज अ टेस्ट परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द compatibility बिटवीन अ डोनर एंड अ रेसिपेंट। मतलब कि परीक्षण दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संगतता निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है। अब देखो, अब इसका आंसर जो है सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने काम किया होगा, सीखा होगा, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझ लो क्या करते हैं। तो वो करते हैं क्रॉस मैचिंग। क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग। क्या लिखना है आप लोगों को, तो ये ब्लड बैंक में भी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मैचिंग हो जाएगा। उसके बाद अब है हमारा इन RIA द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉमनली यूज्ड टू। किस में यूज करते हैं ये, तो ये हम करते हैं आयोडीन 125 में ये हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द न्यूक्लियर स्टेनिंग कंपोनेंट ऑफ द PAP स्टैन इज। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है अगर आप लोगों को आता है पहले से। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे हिमैटोजाइलिन। क्या फिल करेंगे, हिमैटोजाइलिन, ये फिल करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब हम देखेंगे कौन से शॉर्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। PAP स्टैंड जो कि 5 नंबर में आएगा, आप लोगों को क्या लिखना है, इसके बारे में अच्छे से लिखना है। तो जैसे PAP है, क्या है PAP, एक साइटोलॉजिकल स्टेनिंग तकनीकी टेक्निक है।
ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग क्या है? ठीक है, अब ये ब्लड बैंक का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें जो हमारा क्या होता है डोनर, जैसे दाता प्रदाता के दोनों का क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं और क्या करते हैं, उनकी क्रॉस मैचिंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता हो। ब्लड ग्रुपिंग मेथड ये भी पूछा जाता है, ठीक है, किस तरीके से रक्त वर्गीकरण विधियाँ, मतलब ब्लड ग्रुपिंग मेथड, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा कंप्लीट लिखना है। एलेजा, ठीक है, एलेजा से रिलेटेड आपको 5 नंबर में लिखना होगा। उसके बाद माइक्रोटोम एंड इट्स टाइप, ठीक है, माइक्रोटोम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एच एंड ई स्टैंड, इसके बारे में भी आपको लिखना है, 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है। तो अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम आपको 4 पेज में तो आंसर करना ही चाहिए, ठीक है, 4 पेज में आंसर करेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखो क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का रसायन विज्ञान, तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड इन ब्लड बैंक, ठीक है, रक्त बैंक में प्रयुक्त एंटीकोगुलेंट के बारे में लिखना है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल के बारे में लिखना। हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको कंप्लीट लिखना है। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है एग्जाम के लिए, क्योंकि हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन कराना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिलिंदा हैं ये सब मैं करा देता हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए क्या करना है, सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरीके से आप तैयारी करो कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं करा रहा हूँ, कम से कम इनको अच्छे से तैयार कर लो। एग्ज़ाम में हो सकता है कि क्वेश्चंस आ जाए तो आप अच्छे से लिख भी लोगे, कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप तैयार करेंगे तो कम टाइम में भी आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से पढ़ो, बाकी का सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जो भी क्वेश्चंस कराया हूँ सब इम्पोर्टेंट